So today's topic is kinetic theory of gases. टाइम यदि बच गया तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में भी बात कर लेंगे, नहीं बचा तो कल बात कर लेंगे, पर बात करना तो है ही, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं केटीजी की। तो केटीजी में एजम्पशंस हैं कुछ। एजम्पशंस केटीजी के क्या है? पहला एजम्पशन, सारे गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। सारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? पहला असम्पशन क्या है केटीजी का? कि सारे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब होते हैं स्फेरिकल। सो ऑल गैसियस मॉलिक्यूल्स आर टाइनी स्फेरिकल रिजिड पार्टिकल्स. All gaseous molecules are all gaseous molecules are tiny rigid spherical same shape and size of same shape and size. Spherical bodies बोल देता, उसके बाद लिख देता for of same size and what to say shape, है ना, तो भी ठीक था, पर आई चूज कि मैं ये लिख दूं, तो ये भी अंग्रेजी के रूप से आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक सेकेंड, ठीक है बेटा। और जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हुआ नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, gaseous molecules remains in constant motion. वो लोग कांस्टेंट मोशन में रहते हैं, है ना। सबकी वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग वेलोसिटी होती है। एंड स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ द कंटेनर, एंड स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ कंटेनर, स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है बेटा। उसके बाद में प्रेशर ऑफ दीज गैस मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू स्ट्राइकिंग, pressure of these gaseous molecules is due to striking, okay, on the wall of container, on the wall of container. ठीक है बेटा। इसके अलावा यदि बात करें तो the collision, the effect of gravity is negligible, ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद there is no interaction between the gaseous molecules, there is no interaction between the gaseous molecules, मतलब कोई नेट अट्रैक्शन नहीं है ना बेटा। इसका मतलब इंटरेक्शन नहीं है का मतलब है कोई नेट अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं है। ठीक है बेटा, दैट इज नाइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, दैट इज नाइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं
लेकिन उनके बीच में कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। नहीं तो इंटरेक्शन का मतलब कल के दिन आप ये लगा लो गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से एकदम दूर रहते हैं और कभी उनके बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होता। उनके इंटरेक्शन तो होगा, मतलब उनके बीच में टक्कर तो होगी, लेकिन कोई नेट अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं होगा। जैसे कि आप लोग एक दूसरे से टकराए, आप सीढ़ियां चढ़ रहे थे, आप सीढ़ियां चढ़ रहे थे, वो सीढ़ियां उतर रहे थे, ठीक है बेटा। एक दूसरे से टकराए, आंख ने आंख को देखा, परंतु किसी प्रकार का ना रिपल्शन हुआ ना अट्रैक्शन हुआ। आई होप सो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। ज्यादातर इंटरेक्शन आपके ऐसे ही हुए होंगे, सीढ़ियां चढ़ते हुए और उतरते हुए। सच्ची बोलो यार, सही है कि नहीं है? तुम में से कोई मतलब बहुत ही बड़ा वाला हो, वो एक अलग बात है, जिसको देख करके सब लोग एकदम खुश हो जाते हो, लेकिन नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली तो हम सब मतलब नॉर्मल इंसान हैं, और कुछ लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, सारे लोग इन्फ्लुएंस हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना बेटा। कुछ लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, सारे लोग इन्फ्लुएंस हो ये कतई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद में नाइदर अट्रैक्शन रिपल्शन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ऑन देम। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल ऑन देम। जगह नहीं है, इधर ही लिख देता हूं। ऑल collisions आर, all collisions are जितने भी कोलिजन होते हैं सब कैसे होते हैं बेटा? ऑल आर इलास्टिक इन नेचर। ऑल collisions आर इलास्टिक इन नेचर, ठीक है बेटा। इसको और एलिब्रेट करूंगा आगे चल के पॉइंट को, फिलहाल आप इतने पॉइंट जो है वो लिख सकते हो। ये अजम्पशन थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, जो मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं। आई होप सो सारे दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, एकदम परफेक्टली क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। यस, टेक द स्क्रीनशॉट। उसके बाद आगे का ज्ञान। हो गया बेटा, टेकन द स्क्रीनशॉट। डन। सब बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी फिलहाल नहीं है, या अभी टाइम है तो मैं सामने से हट जाऊं यदि आप लोग बोलो तो। जैसा आप कहोगे वैसा। मास्टर आपके घर का है, जैसा बोलो वैसा। जब आप बोल दोगे कि हो गया, तो मैं मान लूंगा कि हो गया। ठीक है, ओके, डन डन। ओके बेटा, चलो, है ना। और हो गया या नहीं हो गया ये चैट में लिखा करो, ये माइक पे मत बोला करो। माइक पे सिर्फ अपन को डाउट पूछना है। यदि आपको डाउट है तो आप माइक पे पूछ लिया करो। यदि आपको ऐसा लग रहा है मेरे को माइक पे सुनाई नहीं दे रहा है, तो पहली बात सुनाई देता है यदि आप बोलते हो तो। यदि नहीं दे रहा तो चैट पे लिख दिया करो सर माइक लगा लो, तो मैं माइक लगा लूंगा और आप जो है वो समझ जाओगे। नहीं तो वो रिकॉर्डिंग में बार बार आता है यार, अच्छा नहीं लगता। फिर रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं है? हाँ ऑन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब देखो, इसके उपरांत मैं आपको केटीजी से कुछ डेरिवेशन करवाता हूँ, है ना। उसी से अपन एनर्जी निकाल लेंगे, उसी से हम VRMS निकाल लेंगे, ब्ला 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 चीजें निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। हमने एक बात बोली है कि न्यूटन के जो नियम है वो यहाँ पर लागू होते हैं। आप सबने भी सुना है इस बात को, ठीक है ना। चलो, अब समझना बात। यदि मान लो मैं ये एक क्यूब बना रहा हूं,
यार तुम में से कोई ये बात बोल रहा था मोटी वाली चौक आती है, मैंने तो बहुत देखा इंटरनेट पे, मुझे तो दिखी नहीं मोटी वाली चौक। तुम लोग बता रहे थे ना, तुम में से कोई बता रहा सर ऑनलाइन मिल जाती है मोटी वाली चौक। मतलब ये ऐसी पतली पतली है ना, ऐसी पतली पतली है। ये तो मोटी मोटी भी आती है शायद, वो अमेरिका वाले लिखते हैं। नहीं आती? पिछली बार तो कोई बोला था कि आती है, इतनी मोटी मोटी आती है, उससे एकदम मोटा मोटा लिखता है। तो यदि तुम लोग के पास किसी के पास उसकी लिंक हो तो मेरे को सेंड कर देना, तो मैं वो मोटी चौक खरीद लाऊंगा। चलो, इतनी बात क्लियर है बेटा। ये एक मैंने क्यूब बना लिया, ठीक। और क्यूब का एक फेस आपको अलग कलर में दिखाई दे रहा होगा, हालांकि मैं जब इसको लैपटॉप पे देखता हूँ तो मुझे लगता है मेरी गलतफहमी है। सामने देखता हूँ तो एकदम मस्त कलर देते हैं दिखाई, अपने मोबाइल में देखता हूँ तब भी मस्त कलर देते हैं दिखाई, लेकिन लैपटॉप पे कलर नाम की चीज नहीं देती है दिखाई। इनफैक्ट रिकॉर्डिंग थोड़ी सी ब्लर भी हो जाती है। खैर जो भी हो, अपना पर्पस फिलहाल यूट्यूबर बनना नहीं है, आपको फायदा कराना है। तो ये बात हो गई आपकी, ठीक है बेटा, ये हो गई आपकी बात, ये एक फेस है, ठीक। अब यदि बात की जाए तो यहाँ पर अपन एक्स एक्सेस को लोकेट कर लेते हैं। ये एक फेस है ना बेटा, इसी फेस को मैं अलग से बना देता हूँ। ये मैंने मान लो एक्स एक्सेस वाला फेस बना दिया कोई सा एक, ठीक है बेटा। यहाँ पर एक्स एक्सेस ये है, मान लो ये, मान लो कौन सी एक्सेस है, एक्स एक्सेस है ना, एक्स एक्सेस है, और इसकी लेंथ जो है वो एल है, और जिस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है वो यू एक्स है, ठीक है बेटा। तो द वेलोसिटी विद विच इट इज ट्रेवलिंग इज यू एक्स, और इस वॉल को जाकर के वो स्ट्राइक करेगा, ठीक है बेटा। तो मोमेंटम एसोसिएटेड विद द मॉलिक्यूल क्या होगा, मोमेंटम एसोसिएटेड, मोमेंटम एसोसिएटेड विथ गैसियस मॉलिक्यूल बराबर mu x, ठीक है ना बेटा। नंबर वन, just before it strikes wall of container, करेक्ट है बेटा। अब once it strikes the wall of container, एक बार वो वॉल ऑफ द कंटेनर को स्ट्राइक करता है, उसके बाद स्थिति क्या होती है, अब उसको देखा जाए। once it strikes the wall of container, now momentum after gaseous molecule strikes wall of container, आपको पता है कि वो स्ट्राइक करने के बाद इस डायरेक्शन में मुड़ेगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी माइनस यू एक्स हो जाएगी। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यू एक्स थी, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में माइनस यू एक्स हो जाएगी। तो मोमेंटम आफ्टर गैसियस मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स द वॉल ऑफ द कंटेनर विल बिकम इक्वल टू माइनस एम यू एक्स, ठीक है बेटा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी से समझ जाओगे चेंज इन मोमेंटम लिखा है, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम, दिस इज change in momentum, and this is equals to this is equals to mux minus mux, इनिशियल मोमेंटम वो फाइनल मोमेंटम। तो चेंज कितना हो जाएगा, पहले मेरे पास 5 का नोट था, अब 2 रुपए रह गए। नेगेटिव साइन को अपन ने कम वाला मान लिया, हालांकि उसे डायरेक्शन बता रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, 2 mux। आई होप सो सबको बात समझ में आ गई होगी। दिस इज चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, यदि आपको याद हो तो आपने सेकेंड लॉ में पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, पढ़ा है बेटा। एंड दिस टाइम इज टाइम इन विच द
where dp delta p is this change in momentum and t बराबर time before molecule strikes phase A once again. अब फेस ए मैंने इसलिए लिखा जिससे मैं आपको कोई डाउट ना रह जाए, इसको फेस ए बोल देता हूँ, इसको फेस ए बोल देता हूँ, ठीक है बेटा। इसके पहले टाइम बिफोर द मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स फेस ए वंस अगेन, तो कितना टाइम बेटा, ये लेंथ कितनी है एल, लेकिन एक बार स्ट्राइक किया फिर गया फिर वापस आया तो 2l लेंथ को कवर किया, इज इक्वल टू 2l, और जिस वेलोसिटी से गया वो ux थी, तो टाइम बराबर क्या हो गया 2l by ux, therefore force बराबर कितना हो जाएगा, therefore force will be equal to change in momentum and that is given by 2mux by ux by sorry 2l by ux, so that will be equal to, दो ने मारा दो, that will be equal to mux square by l, mux square by l. This is force on one phase, this is force on phase A, this is force on phase A, करेक्ट है बेटा। अब यदि मैं फोर्स ऑन एक्स एक्सिस पता लगाऊं, अब मेरी ये पता लगाऊं टोटल फोर्स एक्सर्टेड, देखो कायदे की बात तो ये बेटा कि टोटल फोर्स कितना एक्सर्ट करेगा, टोटल फोर्स एक्सर्टेड विल बी 6 into दिस फोर्स, क्योंकि देयर आर 6 फेसेस। बुक में जो डेरिवेशन होता है वो ऐसे करता है टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एक्स एक्सिस, फिर वाई और जेड एक्सिस तीनों ले लेता है ना बेटा। तो चलो ऐसे ही करते हैं, हाँ तीनों का अलग अलग लेते हैं क्योंकि वेलोसिटी यूएक्स यूवाई और यूजेड ले रहे हैं अपन, इसलिए है ना। तो टोटल एक्सर्टेड ऑन एक्स एक्सिस बराबर, दो फेसेस है, फेस ए है और एक्स एक्सिस पे फेस बी है। क्या बात क्लियर सब लोग, सबको क्लियर है कि क्यूब लाके दिखाना पड़ेगा? क्यूब तो मेरे पास फिलहाल है भी नहीं, मैंने सोचा भी नहीं कि क्यूब ले आऊं। बोलो बेटा क्यूब की जरूरत है क्या, आता है इतना? हाँ हो सकता है ना, क्यूब नहीं हो सकता। अरे ये रहा ना क्यूब, ये चौक का डब्बा, जुगाड़ टेक्निक, ये एक तरीके से क्यों मान सकते हैं ना इसको अपन बेटा, क्यों मान सकते हैं ना इसको। तो इसका एक फेस ये, एक फेस ये एक्स एक्सेस हो गया, इसको अपन ने मान लो y मान लिया इस वाले को, और इस वाले को अपन ने z मान लिया, ठीक है बेटा। तो एक इस पे जो फोर्स लगा है वो है, इस पे जो सामने वाले पे ले लो तुम, इस पे जो फोर्स लगा वो कितना है, mux² बाई एल। तो इस एक्सिस पे यदि ये एक्स एक्सिस है, यदि ये जो सामने से एक्सिस आ रही है वो एक्स एक्सिस है, तो इस पे mux² बाई एल, तो इसके जस्ट पीछे वाले पे भी mux बाई एल स्क्वायर। अब along x, y और z एक्सिस तीन है, तो अब आप आसानी के साथ बोल सकते हो कि टोटल फोर्स एक्सर्टेड ऑन x एक्सिस इक्वल्स टू 2 mux स्क्वायर बाई l बाई l। तो ये तो सिर्फ x एक्सिस पे है, तो y और z एक्सिस पे क्या होगा, तो फोर्स ऑन y एंड z एक्सिस विल बी ऑफ कोर्स इज इक्वल टू is equal to 2mux square by L, force on y axis, force on z axis, तो z axis, 2muy square by L, 2muz square by L। आई होप सो सब लोग को इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इतने में नहीं होनी चाहिए, और आप इस पूरे को उतार लो जिससे कि मैं आपको आगे और पढ़ा पाऊँ। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सो सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, जो जो बोर्ड पर लिखा हुआ है कुछ भी इनविजिबल नहीं, हाँ सब कुछ दिख रहा है। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। डन।
डन। चलो भाई, इसके बाद में यस हो गया। आना बोल दो यार, हो गया क्या? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें प्लीज। लगता है किसी का नहीं हुआ। अब हो गया सब। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं मिटाता हूं इसको। यस, चलो बेटा, तो दिस वाज the force on x, y and z axis. So once again write, right, total force is equals to 2m ux square by l plus 2m u y square by l plus 2m u z square by l। ठीक है बेटा, तो total force will become equal to 2m by l ux square plus uy square plus uz square। और इस ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर को अपन VRMS बोलते हैं। आगे चल के मैं इसको डिफाइन करूंगा, अभी डिफाइन नहीं किया इसको, आगे चल के डिफाइन करूंगा। सो आई कैन राइट हियर दिस इज इक्वल्स टू 2m u या VRMS स्क्वायर बाई l इज इक्वल टू टोटल फोर्स। करेक्ट है बेटा? वेयर m बराबर मास ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल। एक गैसियस मॉलिक्यूल का मास है m भाई, एक गैसियस मॉलिक्यूल का मास है। ये VRMS है और ये लेंथ बिटवीन द टू फेसेस है। तो बेटा प्रेशर क्या होगा? तो आप जानते हो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, एंड वी नो दैट एरिया ऑफ ए क्यूब बराबर होता है 6l स्क्वायर, मानना तो पड़ेगा। तो प्रेशर बराबर हो जाएगा टोटल फोर्स दैट इज 2m VRMS का स्क्वायर अपॉन l इंटू 6l स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू, 2 6 को मार देगा 3 बार और l क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। सो दैट इज इक्वल्स टू m VRMS स्क्वायर अपॉन 3v, where v is volume of cube, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। आई होप सो सब बच्चे एग्री करेंगे। तो बेटा जो मेरे पास फाइनली प्रेशर आया वो कितना आया बच्चों? मेरे पास प्रेशर, मेरे पास प्रेशर बराबर फाइनली आ गया MVRMS स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, एंड दिस इज 3। करेक्ट है? वेयर m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल,
where m is mass of one gaseous molecule. Now this is pressure exerted by one gaseous molecule. This is pressure exerted by one gaseous molecule. Therefore pressure exerted by n number of gas molecules will be mn, या इसको कैपिटल एन लिख देता हूँ, स्मॉल एन कई बार मोल से रिप्रेजेंट हो जाता है. एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, VRMS का स्क्वायर अपॉन 3V, वेयर एन इज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. करेक्ट है बेटा. तो क्या मैं लिख सकता हूं, P इज इक्वल्स टू M N नॉट VRMS का स्क्वायर by 3V, where N naught is Avogadro number and M is mass of one molecule. क्या आप जानते हो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को यदि एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है. यदि एवोगाड्रो नंबर से मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मॉलिक्यूलर मास हो जाता है, क्योंकि मोलर मास हो जाता है. सॉरी, दैट इज नॉट मॉलिक्यूलर मास, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, दैट इज मोलर मास. एक मोल का मास हो जाता है. सो कैन आई राइट हियर P is equals to M VRMS का square by 3V, where very precisely and very clearly you should know this. What is this M? This M is not molecular mass. This is molar mass. This is molar mass. This is molar mass. जबकि जो ये N है, this N is molecular mass. This is molecular mass. मतलब एक मास का मॉलिक्यूल है और ये एक मोल मास का मॉलिक्यूल है. तो क्या मैं लिख सकता हूं बेटा, VRMS इज इक्वल्स टू 3PV बाई M का अंडर रूट, 3PV बाई M का अंडर रूट. और आपको पता है कि PV बराबर क्या होता है फॉर वन मोल. फॉर वन मोल PV बराबर RT, and therefore you can write here VRMS is equal to under root of 3RT by M. क्लियर है बेटा इतनी बात. और ये VRMS किसके लिए हो गया, एक मोल के लिए हो गया. ठीक है ना. दिस इज, वैसे भी एवरेज ही निकलता है वो, तो कोई बात नहीं, VRMS आपके पास डिराइव हो गया. किसी को कोई परेशानी है तो वो डाउट में पूछ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. सच आपको यदि कोई डाउट है तो आप बुलंद आवाज अपना डाउट पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है, जो चैट में दिखाई दे रहा है उसमें किसी को कोई डाउट नहीं है. यदि किसी को कोई डाउट नहीं तो बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चैट में लिख दो कि नहीं है डाउट. और यदि डाउट है तो आपका माइक ऑन है, आप अपने डाउट पूछ सकते हो. क्योंकि किसी ने पूछा नहीं है तो मैं मान रहा हूँ कि किसी को कोई डाउट नहीं, मैं सामने से हट जाता हूँ. ओके बच्चों, ये हुआ VRMS, मैंने आपके लिए डिराइव कर दिया बेटा. ठीक है. अब मैं आपको इस पे एक चौटू सवाल देते, चौटू सवाल, या पहले मैं आपको फॉर्मूले लिखता हूँ सारे के सारे और उसके बाद में हम बात करते हैं. बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, हम जैसे दोस्तों. अरे भाई, मैंने आजकल देखा है कि कई लोग पता है अपना मोबाइल फोन नहीं उठा रहे. उनको लगता है किसी को कोई काम ना पड़ जाए हमसे.
विपत्ति के दौर में ऐसा नहीं करना चाहिए। विपत्ति के दौर में, बल्कि मेरा फोन बेटा इस समय पूरी रात ऑन रहता है और साइलेंट पे नहीं रहता है। मैं कुछ कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, पर मैं कोशिश जरूर करता हूँ। इतनी औकात दी नहीं भगवान ने कि मैं बहुत कुछ कर पाऊं, पर कोशिश कर लेता हूँ अपनी तरफ से। 2-4 दोस्तों से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, वो लोग कई बार रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, तब भी दोबारा भी फोन कर लेता हूँ, क्योंकि किसी के काम आ जाओ, इससे बड़ी कोई पढ़ाई नहीं हो सकती बेटा। या आपका डॉक्टर बनना, आपका बड़ा आदमी बनना, जीवन में सब व्यर्थ है। आप मतलब जानवर ही हो यदि किसी की मदद नहीं कर पा रहे हो तो। सच बोलूं तो आप मदद कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन अपने लेवल पे कोशिश जरूर करनी चाहिए। अभी एक मेरे पहचान के तो बड़े बीमार थे, उन्हें रात को 12:30 बजे उनकी बच्ची का फोन आया कि पापा की तबीयत बहुत खराब है सर। अब मैं हॉस्पिटल देखने के लिए अपने दोस्तों को मैसेज किया, एक आध को फोन लगाने की हिम्मत कर ली, क्योंकि आजकल 12:30 बजे किसी को फोन लगा दो तो उसको लगता है उसकी पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब हो गई। पता नहीं अजीब हो गया इंसान, मतलब यदि कोई बीमार है तो पब्लिक लाइफ काहे की डिस्टर्ब हो गई, रात को 3 बजे भी उठा सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और इसमें किसी को बुरा मानना भी नहीं चाहिए, स्पेशली डॉक्टर्स को तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपने पब्लिक ओथ ली है। और सरकारी हॉस्पिटल से पड़े हुए डॉक्टरों को 50-50 लाख रुपया जो खर्च हुआ है, वो जनरल पब्लिक के पैसों से खर्च हुआ है। वो आपके किसी ने वो पैसा दिया नहीं है। सरकारी अस्पताल में जब आप पढ़े थे तो वो एक गरीब आदमी के टैक्स से आपको पढ़ाया गया था। जैसे मैं जीएमसी भोपाल पढ़ा हूं, तो मेरे को पढ़ाने के लिए उस पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। मैं उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं उसको, नहीं तो मेरे पिता की तो इतनी औकात नहीं थी कि वो मेरे को मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट फीस में पढ़ा लेते हैं। वो इस देश की जनता का पैसा है जिससे कि मैं डॉक्टर बना हूं। जिंदगी भर भी चुकाऊंगा तो भी नहीं चुका पाऊंगा, सच बात तो ये। तो इस पे किसी को भी, जब आप भी डॉक्टर बन जाओ तो ये बात मत सोचना रात को 3 बजे फोन आ गया आपकी पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब हो गई है। उसी बेचारी पब्लिक ने कभी सब्जी खरीद के, कभी भाजी खरीद करके आपको पैसा दिया है डॉक्टर बनने के लिए, और वो आपको लगता है कि आप कुछ सड़ी हुई किताबें पढ़ करके डॉक्टर बन गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब आप मानवता के लिए काम करते हो, और वही आपके डॉक्टर बनने का रियल उद्देश्य है। इसलिए फोन तो उठा ही लिया करो, यदि कोई फोन करे तो। मदद कर पाओ ना कर पाओ कोई बात नहीं, हो सकता है ईश्वर आपको कल के दिन इतना काबिल बना दे कि आप लोगों की मदद करना चाहो। इज इट नॉट ट्रू? यदि भगवान है तो कर सकता है ना ऐसा, कौन सा जिंदगी खत्म हो गई है। हो सकता है ईश्वर आने वाले 3 साल में आपको इतना बड़ा आदमी बना दे कि आप दूसरों की मदद कर पाओ, और हो सकता है आदमी ईश्वर ये बात देख ले कि इस डिफिकल्ट काल में आपने लोगों के फोन नहीं उठाए थे, वो आपको उस जमीन में लाके गाड़ दे जब आप किसी की मदद करने के लायक ही नहीं बचो। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 101% हो सकता है। तो भगवान पे, अपने अल्लाह पे, अपने ईश्वर पे विश्वास रखते हुए हमको दूसरों की मदद 101% इस काल में तो करनी ही चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी मदद मैंने बच्चों की कभी नहीं की पढ़ाई में जितनी अभी कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डेड लेक्चर, ये वो सब कुछ करना, ये सब पहले कभी नहीं किया, अभी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दिखाई देता है। अभी लगता है कि यार अभी बच्चों को जरूरत है, समाज को जरूरत है, इसलिए देखो लेक्चर भी पब्लिक है, प्राइवेट नहीं है अभी। यदि कोई गरीब बच्चा है जिसके पास कुछ नहीं है, तो चल भाई तू भी पढ़ ले, हम इतने में गरीब नहीं हो जाएंगे, सच बात तो ये। तो खैर, मैंने ये लेक्चर आपको क्यों दिया, क्योंकि आप आने वाले भविष्य के डॉक्टर हो। आप आने वाले भविष्य के डॉक्टर हो। तो आप कभी भी ये बात मत समझना जब पेशेंट रात को 3 बजे आपको कॉल करे कि पेशेंट कितने फोन करते हैं, हमें परेशान कर देते हैं, हमारी पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब कर देते हैं, तो डॉक्टर क्यों बने? मत बनते डॉक्टर। किसने बोला था डॉक्टर बनने? कोई पुलिस वाला ये बात कहने का हकदार नहीं है कि मेरे को रात भर ड्यूटी पे जाना पड़ा। जाना पड़ा तो क्या हुआ? तुमने नौकरी क्यों ज्वाइन करी? पान वाले की नौकरी ज्वाइन कर लेते ना, पान का ठेला खोल लेते यदि इतनी ज्यादा कुछ था तो। यू केम इनटू द पब्लिक सर्विस, इसलिए यदि मेरी सर्विस में रात को 3 बजे डाउट बताने से बच्चे का सिलेक्शन हो रहा हो, तो मैं 101% रात को 3 बजे बच्चे को डाउट बताऊंगा। वैसे 1 बजे अभी बता देता हूँ आपको, मैं बताऊं, और कुछ गंदे से चुटकुले भी सुनाता हूँ। आज मैंने आपको हंसाने के लिए एक लेक्चर में जाता हूँ। देखा होगा आपने? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, धासला, वेरी नाइस। मुझे पता था तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा था, बट देन आई थॉट दैट चल यार थोड़ा सा हंस ले यार, आजकल हंसना जरूरी है कि नहीं है? तो चलो, अपन बात कर रहे थे किसकी? अपन बात कर रहे थे बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी कुछ कुछ डेरिवेशंस अपन कर रहे थे, उसमें आनंद आ रहा था, मजा आ रहा था बेटा। तो डेरिवेशंस क्या थी? पहली बात हमने डिराइव ये किया था कि जो प्रेशर है, वो प्रेशर कितना आ गया था? वो प्रेशर कुछ कुछ ऐसा करके आ गया था, आई सपोज एम वी आर एम एस स्क्वायर बाई 3v, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है बेटा, एम वी आर एम एस स्क्वायर बाई 3v। लेकिन ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर किसके लिए था? मात्र एक मॉलिक्यूल के लिए था,
जब यही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n हो गए थे तो इधर mn हो गया था, VRMS स्क्वायर अपॉन 3V। भाई सिंपल सी बात है, एक मॉलिक्यूल पे प्रेशर है इतना तो 3 पे कितना होगा, तो इधर 3 लगा देगा तो हो जाता mv स्क्वायर बाई v हो जाता। 3 पे दी लेते 3 मार देता 3 को, सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। जब यही हम ये बोले अच्छा n ना लिख करके कैपिटल N लिख देते हैं, वेयर इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इसकी संख्या 1 2 3 4 10 20 कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। अब ये भी मैं कर सकता हूं कि मैं एक मोल के लिए लूं तो एवोगैड्रो नंबर लिख दूंगा, VRMS स्क्वायर बाई 3V। तो ये जो फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज प्रेशर ऑफ वन मॉलिक्यूल, प्रेशर ऑफ वन मॉलिक्यूल, pressure of n number of molecules, n number of molecules, करेक्ट है बेटा इतनी बात। और ये क्या होगा, दिस इज प्रेशर फॉर प्रेशर ऑफ n naught, that is 1 mole molecule, मॉलिक्यूल। इसी को दूसरे शब्दों में लिखा जा सकता है, P is equals to mn naught की जगह mvrms square by 3v। This is also pressure of n naught number of molecules. Finally, vrms will be equal to 3pv by m का अंडर रूट, for 1 mole pv is equals to rt, therefore 3rt by m इज इक्वल्स टू VRMS। ये पूरा जो अभी तक पढ़ा है उसका पूरे का मैंने क्या किया, आपको एक वो बता दिया, क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट बता दिया, ठीक है ना। एक समरी टाइप का मैंने आपको बता दिया, जो अभी तक पढ़ा है उसके सारे फॉर्मूले एकदम क्लियरली हमको पता होने चाहिए। चलो बेटा जल्दी से इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं आपको इस पे छोटा सा सवाल कराता हूँ और फिर आपको बोलता हूँ टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड कौन कौन सी होती हैं। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करें। चलो भाई, ठीक है बेटा। चलो अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। आज मैं सोच रहा था इस बात को कि हम साइंस पढ़ते हैं, काश हमारे कॉलेजेस में एक बार प्रैक्टिकली इलेक्ट्रोलिसिस करके ऑक्सीजन बनाना भी सिखाया जाता, तो हम में से 10-20 लोग तो जुगाड़ से अपनी ऑक्सीजन खुद ही बना लेते। इज इट नॉट ट्रू? इलेक्ट्रोलिसिस से ऑक्सीजन बन सकता है ना, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करो तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाती है एनोड पे, है कि नहीं, एनोड पे लिबरेट हो जाती है। मैं आज बैठा बैठा ये सोच रहा था क्या यार मैं कर सकता हूँ ऑक्सीजन 500 ml ही बना लूं यार, तो मेरा नाम ही आ जाएगा अखबार में कम से कम। मैं आज ही सोच रहा था इस बात को, लेकिन प्रैक्टिकली कभी नहीं बनाई। इतनी बार बनाई कसम से, बोर्ड पे बनाई, लेकिन प्रैक्टिकली आज तक नहीं बनाई। मैं सोच रहा था यदि हम 500 ml भी बना पाते तो इंदौर में हम 40 लाख लोग हैं, साला इतनी ऑक्सीजन बना देते कि अपन मार्स और जुपिटर को भी सप्लाई कर सकते थे। वहां पे भी रहने की जगह बना देते। तो खैर चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो द थिंग इज दैट कि इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड पे बात करते हैं, है ना बेटा। टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर
स्पीड। तो कौन कौन से टाइप की होती है बेटा मॉलिक्यूलर स्पीड यदि बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ VRMS की, है ना। पहले बात कर लेते हैं जिसकी VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अपन किसकी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका फॉर्मूला लिख दूंगा, और एक बार इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया उसके बाद फिर डेफिनेशन लिखूंगा। सो VRMS बराबर क्या होता है पता है बेटा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस V4 स्क्वायर डॉट 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 VN स्क्वायर अपॉन N का अंडर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मान लो गैस के मॉलिक्यूल से मेरे पास 1 2 3 4 5 N, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, करेक्ट है। ये जिस स्पीड से चल रहा है V1 स्क्वायर, ये जिससे चल रहा है V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, V4 स्क्वायर, V5 स्क्वायर, ऐसे करके N तक, ठीक है ना। अपॉन N जो भी हो, N की संख्या कुछ कोई इंटीजर हो गया N, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1000 2000 10,000, है ना, ऐसा हो गया। अपॉन N, N में वही लिख देंगे जो अंतिम संख्या होगी। तो अब मैं इसको यदि डिफाइन करूं तो क्या बोल सकता हूं, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, पहली बात तो स्क्वायर रूट है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ, है ना बेटा। और नीचे क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है, और ये क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज कह सकते हैं ना, ये स्क्वायर है, डिवाइड बाई n कर दिया, क्लियर है। या मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटीज बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं बेटा, है ना। तो अब मैं VRMS को डिफाइन करता हूं, तो मैं लिखूंगा इट इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ, it is defined as square root of, it is defined as square root of mean of square of, mean of square of velocity of molecules, velocity of gaseous molecules, ये होता है बेटा VRMS। ठीक है बच्चों, आई होप सो बेटा। इफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल is 1, if number of molecule is 1, यदि एक ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो VRMS बराबर होगा Vx स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर का अंडर रूट। मुझे नहीं पता कि तुमको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने क्या बोला, मेरा VRMS यदि एक ही मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल की स्पीड अलोंग एक्स एक्स, तीन भाग में अपन स्पीड को डिवाइड कर सकते हैं ना, एक्स वाई जेड एक्सेस पे। जो कंपोनेंट करेंगे, तीन कंपोनेंट कर सकते हैं ना अपन स्पीड के, एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे, जेड एक्सेस पे, उनका स्क्वायर अपॉन क्या करता, 1, अपॉन क्या करता 1, बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल है मेरे पास में, तो दैट इज VRMS। ठीक है बेटा, आई होप सो मैं अपनी बात तुम लोगों को समझा पाया हूँ और तुम लोगों को मेरी बात कुछ कुछ समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, चलो इसको मिटाऊंगा तो फिर एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी पढ़ाऊंगा। एक्चुअली इनके जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो भी किए जा सकते हैं बेटा, है ना। एक इसका डेरिवेशन तो कर दिया है, इसका VRMS का डेरिवेशन तो कर दिया है, एवरेज स्पीड का और उसका भी डेरिवेशन किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा इंटीग्रेशन उसमें ज्यादा हायर लेवल का लगता है और वो नीट के कोई काम का नहीं है। मैथ्स वालों का होता तो उनको करा देते, क्योंकि उनको वो डेराइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट वगैरह बहुत अच्छे से मैथ्स में पढ़ते ही हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है वो। लेकिन आप लोगों के लिए जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है ना बेटा। वैसे भी मैं आपको ये बात बार बार क्लियर कर चुका हूँ कि ये लेक्चर सिर्फ इस हिसाब से बनाए गए हैं कि आपको आता है
और आप रिवाइज कर रहे हो और एग्जाम है नीट, और हम किसी प्रकार की कोई हवाबाजी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। चलो खैर, भाई अब एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड कुछ नहीं है बेटा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 up to vn divided by n, सिंपल, दिस इज एवरेज स्पीड। सबकी स्पीड निकाल लो और उसको अपन जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उनसे डिवाइड कर दो, एवरेज स्पीड आ जाएगी, जो एवरेज का फॉर्मूला अपन नॉर्मली पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, और एवरेज स्पीड बराबर होती है अंडर रूट ऑफ आई सपोज 8 RT बाई पाई एम। ठीक है बेटा, 8 RT बाई पाई एम, ये हो गया एवरेज स्पीड। थर्ड आती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो इसका मतलब होता है दिस इज स्पीड अवेलेबल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्पीड अवेलेबल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ज्यादातर मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड होगी, जैसे कि मान लो ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं इस कंटेनर के अंदर। ठीक है बेटा, अब इस कंटेनर के अंदर चूंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें से जो स्पीड ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के द्वारा पॉजेस होगी उसको बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। करेक्ट है बेटा, जैसे कि मैं पूछूं आपकी क्लास में छोरों का मोस्ट प्रोबेबल वजन क्या है, तो बोल देंगे 50 किलो। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादातर लोगों का वजन जो है मेरे को लगता है 50 किलो के आसपास होगा। हालांकि एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अपन ले लेते हैं ऐसा करके कि 50 किलो उनका वजन है। तो ज्यादातर का जो वजन है उसको बोल देंगे कि अपन स्पीड अवेलेबल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। करेक्ट है बेटा इतनी बार। और इट इज मोस्ट कॉमन स्पीड, और मोस्ट कॉमन स्पीड, ये वर्ड बहुत कॉमन है समाज में। मोस्ट कॉमन, मोस्टली ये मिलता है। ठीक है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 RT बटे एम, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 RT बटे एम। अब बेटा सुनना, 3 स्पीड आप लोगों ने अभी पढ़ी है, 3 स्पीड आपने पढ़ी है और उसका शॉर्ट फॉर्म है, बहुत ही सुंदर नाम, दैट इज राम। यही ऑर्डर है। क्लियर है बेटा, RMS, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, RMS, एवरेज, मोस्ट प्रोबेबल, ये स्पीड का ऑर्डर है। करेक्ट बेटा। अब यदि ये देखा जाए तो दिस वाज 3 RT by m, this was 8 RT by pi m, and this was 2 RT by m। करेक्ट है बेटा। अब इससे जो भी एवरेज आ जाए वो एवरेज अपन निकाल सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, जो भी रेशो आता हो वो रेशो लेकर के अपन को बता देना है।
मैं एक मिनट देख लेता हूँ कौन कैलकुलेशन करे यार बैठ करके, है कि नहीं। ये तो कैलकुलेशन तो मैं तो ना करूँ। चलो ओके, अच्छी बात यह है कि बुक में भी फिलहाल मेरे को नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं। हाँ बुक में मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला। अपन खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू 1.224 1.28 1.128. Okay, so that comes out to be 1.224 is to 1.128 is to 1। ठीक है बेटा, ये आ गया जो मैं बुक से देख के आपको बता रहा हूँ, is to 1। मतलब 1.224 क्या हो गया, RAM, राम। दिस इज 1.224, या ये 1 मान लो तो ये वाली हो जाएगी कितनी, ये वाली हो जाएगी 0.921 और मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगी 0.816। एक बार देख लेने में कोई बुराई नहीं यार, एग्जाम में बैठ के कौन कैलकुलेट करेगा उससे अच्छा पहले से याद हो, खट्टी से निशान लगाओ, आगे बढ़ जाओ। आई होप सो मैं अपनी बातें तुमको समझा पाया और तुमको तीनों स्पीड समझ में आ गई, VRMS समझ में आ गया, वी मोस्ट प्रोबेबल समझ में आ गया और वी एवरेज भी समझ में आ गया, इसका अर्थ क्या है वो भी समझ में आ गया। अब इस पे एक दो सवाल कर लिए जाए तो शायद कंसेप्ट अपना और ज्यादा पक्का हो जाएगा। ठीक है बेटा, कोई परेशानी कोई दिक्कत, फिर काइनेटिक एनर्जी भी पढ़ना है इसमें अपन को। नहीं है कोई दिक्कत, ठीक, बहुत बढ़िया। चलो फिर मैं आपके लिए एक सवाल देखता हूँ, यदि मिल जाए मेरे को तो। सवाल तो अनंत मिल सकते हैं लेकिन वैल्यू बेस्ड सवाल होंगे, बस क्या मजा है उनमें। आप कहेंगे तो मिटा दूंगा मैं इसको। हो गया बेटा, मिटा रहा हूं मैं इसको, चलो आओ मिटाए। बड़ा चलो भाई, इतनी बात सबको समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। चलो मेरे भाई, इफ अ कंटेनर ऑफ कैपेसिटी 1 liter, if a container of capacity 1 liter, there are 10 की पावर 23, क्या पता अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, there are 10 की पावर 23 molecules each of mass 10 की पावर -22 GRAM ग्राम, m square speed is if VRMS is equals to 10 की पावर 5 centimeter per second, then calculate pressure of the gas. Then calculate pressure of the gas। ठीक है बेटा, अब जिन चीजों का अपन को ध्यान रखना है यहाँ पे, वो मेनली किन चीजों का ध्यान रखना है मैं आपको बताऊं। इस सवाल में दिक्कत क्या आएगी, ये तो सिंपल वैल्यू बेस्ड सवाल है, तो सवाल में दिक्कत क्या आएगी, यूनिट्स में, तो यूनिट्स में दिक्कत आएगी। प्रेशर आपको निकालना है ना बेटा, प्रेशर आपको निकालना है। अब आपको सारी चीजों को एक ही यूनिट में रखना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को एक ही यूनिट में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे आर है, गड़बड़ हो जाएगी, आर की वैल्यू आप क्या रखो 0.0821 लिखो, 8.31 लिखो,
या 8.31 इंटू 10 की पावर 7 लिखो। सीजीएस यूनिट लिया तो 10 की पावर 7 लिखना पड़ेगा। वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटीएम में लिया तो 0.0821 लिखना पड़ेगा। यदि हमने सारी यूनिट एमकेएस लिया तो फिर अपन को 8.314 लिखना पड़ेगा, जूल में लिखना पड़ेगा। समझ रहे बात को? वही इस सवाल का पूरा खेल है बाबू, बाकी सब तो सिंपल है। कैलोरी में 2 लेना पड़ेगा, लेकिन बेटा कैलोरी अपन उसमें नहीं लेते ना, मतलब कैलोरी फिर अपने लिए मुश्किल हो जाएगी। अपन या तो जूल लो, या तो डाइन लो, और या फिर 0.0821 लो, है ना बेटा। चलो, तो इसका जब मैं सोल्यूशन करूंगा तो पहली दिक्कत मेरे को फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिए हैं, तो वो क्या था, वो था m n v rms square divided by 3v, where v was volume of the container. Mass is 10 की पावर -22 grams. Let me write -25 kgs. किसी कोई दिक्कत है क्या? मास मैंने 10 की पावर -25 kgs रख दिया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10 की पावर 23 रख देता हूँ। VRMS कितना है? सेंटीमीटर पर सेकंड है। जब सेंटीमीटर इतना चलता है तो मीटर कितना चलेगा? 10 की पावर 3 मीटर पर सेकंड चलेगा क्या बेटा? जो चीज सेंटीमीटर में 10 की पावर 5 चली है, मीटर में कितनी चलेगी? 10 की पावर 3 चलेगी। यस, डिवाइडेड बाय 3 इनटू वॉल्यूम काय में रखूं? वॉल्यूम कितना रखूं? 1 रखूं कि 10 की पावर -3 रखूं? क्योंकि ऊपर मीटर में लिया तो वॉल्यूम मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा, और 1 लीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। देख बेटा, वॉल्यूम बराबर, यदि मैंने 1 लीटर लिया तो बराबर 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होगा, बराबर 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होगा, बराबर 10 की पावर 3 ml होगा। ये कन्वर्जन याद रखना मेरे भाई। वैसे 1-2 दिन बाद मैं लेक्चर जब लूंगा तो आपको उस लेक्चर में ये कन्वर्जन भी सारे सिखा दूंगा। तुम्हें यदि समझ में आ रहा हो तो मैं चैप्टर रिवर्स में पढ़ा रहा हूँ तुमको, नहीं तुम्हें समझ में आ रहा हो चैप्टर जस्ट रिवर्स में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब मैंने कहाँ से चालू किया? चैप्टर के एंड से चालू किया, रिवर्स लेके जा रहा हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्योंकि तुमने चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है, तो मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी जिनमें तुम फंसते हो वो पहले पढ़ा दी, आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अरे PV=NRT तो सबको आता है यार, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो चलो, तो ये मैंने आपको एक कन्वर्जन बताया है, इस पे मैं और डिटेल में आ जाऊंगा बेटा। मोल में बताया होगा वैसे मैंने तुम लोग को ये, लेकिन यदि नहीं भी बताया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको और डिटेल में ये चीजें पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए मिटा देता हूँ। तो मैं वॉल्यूम कितना ले लूंगा? 10 की पावर -3 ले लूंगा। 3 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। करेक्ट है बेटा? तो अब जो भी आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा 6 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 10 की पावर 4 हो जाएगा, और ये y3 है 3.33 इंटू 10 की पावर 3 के करीब कुछ शायद होगा आंसर। नहीं, मेरे पास तो कुछ और ही आ रहा है। मैंने कोई गड़बड़ घोटाला कर दिया है क्या? 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 लीटर सही लिया था मैंने, वॉल्यूम सही लिया, सब सही लिया, कुछ गलती किया क्या मैंने यहाँ? सब सही लिया है ना। m की वैल्यू कितनी थी? 10 की पावर -25 सही लिए, ये भी सही लिया है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब सही है, सब सही है, कुछ गलत नहीं है, सब करेक्ट है। ओ, एक चीज गलत लिया है ना। हाँ, कहाँ गया स्पीड? ये स्पीड है ना, VRMS सिर्फ एक बार ही रखी है, 2 बार रखनी थी ना, स्क्वायर था, तभी आंसर मैच नहीं कर रहा था। कहाँ गया? 10 की पावर 3 और रखना पड़ेगा, into 10 की पावर 3। करेक्ट है बेटा? अब आंसर मैच कर जाएगा। अब आंसर आ जाएगा 3.33 into 10 की पावर 6 पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना बेटा? दोनों ऐसा ही यूनिट हो जाएगी। आई होप सो मैं आपको ये सवाल समझा पाया, आपकी मदद कर पाया, आप लोग को भी बात समझ में आ गई है, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी इधर पे नहीं हैंगी। ठीक है बेटा, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और कर ले बेटा, इसको मिटा दूं तभी तो कर पाऊंगा दूसरा क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, मैं नीचे लिखता हूँ दूसरा क्वेश्चन, फिर ऊपर सॉल्व कर दूंगा।
सपोज अ गैस सैंपल इन ऑल हैव 6 into 10 की पावर 3 गैसेस मॉलिक्यूल। चलो इसको ऐसे बना लेता हूँ, 6 into 10 की पावर 23 गैस मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट। ठीक है, इसमें समझ में आ जाएगा ना। ईच 1/3 ऑफ द मॉलिक्यूल, ईच 1/3 of molecule has speed 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 into 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 3 into 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट RMS V, कैलकुलेट VRMS, कैलकुलेट VRMS। सवाल अब आपको दिमाग लगाना है अपना कि कैसे ये सवाल आप सॉल्व करोगे। ऊपर वाला मैं मिटा रहा हूँ, नीचे सवाल है, फिर मैं ऊपर ही सॉल्व कर दूंगा इसको। बढ़िया सवाल है भाई। आपको VRMS कैलकुलेट करना। गैसियस कंटेनर में टोटल मॉलिक्यूल जो है 6 into 10 की पावर 23 है। टोटल मॉलिक्यूल 6 into 10 की पावर 23 है, जिनमें 1/3 की स्पीड जो है इतनी है, 1/3 की इतनी है और 1/3 की उतनी है। तो बताओ VRMS क्या होगी। सबसे पहले हमें विचार करना पड़ेगा कि VRMS होती क्या है। तो हमें याद आएगा कि हमने लिखा था VRMS इज इक्वल्स टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर VN स्क्वायर बाई N का अंडर रूट। ऐसा ही कुछ किया था हमने बेटा, है ना। अब क्या है, 1/3 मॉलिक्यूल्स, यदि इसको 1 मान लिया जाए या इसको n मान लो तुम, या 6 into 10 की पावर 23 मान लो, जो तुम्हें मना है वो मान लो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ VRMS इज इक्वल्स टू, इसको V1 मान लेते हैं, 1/3 की है तो उसको V1 मान लेते हैं, फिर 1/3 की है, फिर 1/3 की है ना। तो मैं, आप देखना मैं क्या सोल्यूशन बना रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से देखना ना। 6 into 10 की पावर 23/3 इंटू 10 की पावर 4 है ये, तो इसको अपन, हाँ ठीक है सेंटीमीटर में निकाल लेते, क्या दिक्कत है। 10 की पावर 4 प्लस 6 into 10 की पावर 23 into 2 into 10 की पावर 4 प्लस 6 into 10 की पावर 23 into, कौन गया, 3 into 10 की पावर 4 अपॉन n, और n कितना है 6 into 10 की पावर 23। क्या सबको पल्ले पड़ा जो मैंने किया कि नहीं पड़ा। मैं चाहता तो वहां n भी लिख देता, एग्जामिनर चाहता तो वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या बताता ही नहीं, वो लिख देता n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। तो मैं 6 into 10 के बाद 23 की जगह क्या रखता बेटा, मैं उसकी जगह सिंपल सिंपल लिटिल स्टार रख देता n, और आंसर तब भी सही आता, अपॉन में भी n होता, सब कट जाते आपस में। तो आपको पता है ये वाली संख्या, ये और ये कट जाएगा, कुल मिलाकर के जो आना है वो आना है 10 की पावर 4, 2 into 10 की पावर 4, और इसका भी स्क्वायर होगा क्योंकि ये तो स्क्वायर करना चाहिए था स्पीड का, इसका भी स्क्वायर करना चाहिए था, इसका भी स्क्वायर करना चाहिए था। एक जनरल फॉर्मूला लिख दूं क्या बेटा, जनरल फॉर्मूला लिख दूं क्या, क्या लिखते हैं हम, n/3 इंटू VRMS का स्क्वायर। मुझे नहीं लग रहा तुमको समझ में आया। n/3 इंटू VRMS का स्क्वायर प्लस n/3 इंटू VRMS का स्क्वायर प्लस n/3 इंटू VRMS का स्क्वायर अपॉन n अंडर रूट। बोलो बेटा, बोलो बच्चों, बात क्लियर है, बात क्लियर है ना सब लोगों को, ठीक है।
तो बस सॉल्व हो गया। अब ये कितना हो जाता है 10 की पावर 8 और अपॉन में 3 कर देंगे बाद में, प्लस 1/3 तो कॉमन निकाल रहे, प्लस 4 इंटू 10 की पावर 8 प्लस 9 इंटू 10 की पावर 8 बराबर 1, 5 और 9 14। सो दैट इज इक्वल टू 14/3 का अंडर रूट इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज इक्वल टू VRMS। मतलब सवाल क्या हो गया, VRMS बराबर, यदि सैंपल में n मॉलिक्यूल्स की स्पीड कुछ है तो n इस फॉर्मूले के लिए होता है n/3 V1 स्क्वायर प्लस n/3 V2 स्क्वायर प्लस n/3 V3 स्क्वायर बाई n का अंडर रूट। क्या इस फॉर्मूले से आपको ये बात समझ में आ गई कि कल के दिन एग्जामिनर चाहे तो वो आपको बोल सकता है कि 5 मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी है, 10 की इतनी है और 20 की इतनी है, तो बताओ VRMS क्या होगी? तो तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे बेटा, कर लोगे ना बच्चे? तो 3 इंटू पहले की, 20 इंटू दूसरे की और 25 इंटू तीसरे की डिवाइडेड बाई टोटल, आंसर आ जाएगा, है ना बेटा? तो इस तरीके से अपन को इस सवाल को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। आप जल्दी से इसको लगा लें, उसके बाद मैं आपको अगला सवाल कराता हूं। मिटा दूं बेटा मैं इसको जल्दी से? आई होप सो आप सब लोग को समझ में आ गया है और मैं इसको अब मिटा सकता हूं। चलो भाई, लेट मी मिट आउट दिस। अब बेटा इसके बाद की कहानी देखते हैं। ठीक, इसके बाद की कहानी यदि देखें तो इसमें आता है हमारे पास क्या हुआ, कैलकुलेट VRMS ऑफ, ऐसा एक सवाल आ गया, कैलकुलेट VRMS ऑफ हीलियम, कैलकुलेट VRMS ऑफ हीलियम एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन। आ जाएगा बेटा? आपको तो पता है VRMS बराबर क्या लिखोगे, 3 PV/m which is equals to 3RT/m। R की वैल्यू तुमको पता है, T की वैल्यू पता है और M की वैल्यू भी पता है। ठीक है बेटा, तो 3 की वैल्यू लिख दूं 3, R की वैल्यू लिख दूं 8.314 इंटू T 300 डिवाइडेड बाई M। M कितना रखूंगा बेटा? दिस इज VRMS। M की वैल्यू कितनी रखूं? कौन होशियार बच्चा मुझे ही बता सकता है कि M की वैल्यू मुझे क्या लेनी चाहिए? 4 4 4 या कोई करेक्शन है 4 के अलावा कुछ है? या कोई करेक्शन है 4 के अलावा कुछ? 4 लेनी है कि 4 के अलावा कुछ लेनी है? दिस विल बी 4 इंटू 10 की पावर -3। मेरे बेटा ये 8.314 जूल में है, तो ये केजी में लेना पड़ेगा ना बच्चे। ये फिजिक्स का सवाल है, खूब आता है एग्जाम में। बिगेस्ट ऑफ द कंफ्यूजन बच्चे को यही है और गलती कर देगा बच्चा। समझ गए बात को? ये क्या है बेटा, 8.314 जूल में लिया है, तो इसको भी तो SI यूनिट में, MKS यूनिट में लेना पड़ेगा, ये केजी में लेना पड़ेगा। सो दैट विल बी 4 into 10 की पावर -3 विल बी द आंसर। आई सपोज दैट ये सुंदर सा सवाल आपको समझ में आ गया है। एक और सवाल मैं आपको बोलता हूँ, सवाल है टेम्परेचर, टेम्परेचर at which VRMS of O2 is equal to
VRMS of neon at 300 Kelvin. नियॉन का वेट जो होता है लगभग 20 के बराबर होता है ना। नियॉन का जो वेट है लगभग कितने के बराबर होता है? 20 के बराबर होता है। आई होप सो आप लोग ये वाला सवाल कर लोगे बेटा, ठीक है ना। नियॉन एट 300 केल्विन, आपको तो पता है VRMS बराबर क्या होता है? √3RT/m। अब क्या क्या चीजें कांस्टेंट होगी? 3R कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर वेरी करेगा, तो इसका मतलब फॉर्मूला डिराइव हो सकता है VRMS का स्क्वायर इनटू m1/T1। VRMS का स्क्वायर m1/T1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हो सकता है फॉर्मूला डिराइव, जल्दी से बोलो यार। इसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दूं, m को दे जाऊं, t को दे जाऊं, 3R तो कांस्टेंट है तो उसको कांस्टेंट कर दिया, बस दोनों कंपेयर कर लो। कंपेयर किया तो VRMS दोनों का बराबर होना चाहिए, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। उसने बोला है ना दोनों का VRMS बराबर होगा, तो VRMS भी कांस्टेंट हो जाएगा दोनों के लिए, ये भी हटा दो। तो इसका मतलब कुल मिला के कैसे आंसर जाएगा? m1/T1 इज इक्वल्स टू m2/T2। बोलो आया कि नहीं आया बेटा? बेटा VRMS कांस्टेंट हो गया ना, दोनों का सेम रखना है। m वेरी करेगा, r नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा, तो इसका मतलब T/m ही तो वेरी कर रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है बेटा, है ना। और तो m1/T1 इज इक्वल्स टू m/t इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो मैं लिख दूंगा m1/T1 बराबर m2/T2। m1 20/300 इज इक्वल्स टू 32/t, तो t बराबर 300 इंटू 32/20, जो आंसर आया मुंह पे मार देना एग्जाम में, ठीक है बेटा, कर लोगे ना सब लोग? सिंपल सरल है ना। ये 10 बार कट जाएगा और ये 16 बार कट जाएगा, खत्म खेला बाबू। टकले से काट देना टकले को। 30 इंटू 16, 30 इंटू 16 480 केल्विन विल बी द आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? सो द टेम्परेचर विल बी इक्वल टू 480 केल्विन, दैट इज इट, है ना बच्चों। चलो, अब इतने सवाल मैंने आपको इस पे छोटे छोटे सवाल कराए हैं, अभी एक आध सवाल और भी करा सकता हूं, समय देख लूं जरा। और समय, हाँ एक सवाल का है समय हमारे पास में। कल मैं आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पढ़ाऊंगा, जो केटीजी का ही आगे एक्सटेंशन है। एक सवाल और अभी करा देता हूं, अभी भागो मत। कर लो इसको। हो गया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। अब मैं इसको मिटा देता हूं। कल केटीजी पूरी हो जाएगी, बल्कि कल केटीजी भी हो जाएगी और कल वो भी हो जाएगा, क्या नाम है उसका, इसमें मैक्सवेल का ग्राफ वगैरह भी हो जाएगा, उसमें भी नीट छाप ही पढ़ाऊंगा, है ना। अब मास ऑफ अ मॉलिक्यूल, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल is twice that of B, is twice that of B। फिर RMS of A, VRMS of A is equal to 2 VRMS B if both volume of both containers same, if volume of both container, मतलब दो अलग अलग कंटेनर में होगी गैस, is same, वो सेम है, and has same number of molecules, and has same number of molecules, calculate ratio of PA by PB। आपको PA by PB का रेशो कैलकुलेट करना हैगा बेटा। हो जाएगा क्या कैलकुलेट? मैं टाइम देख लूं, टाइम हो गया है। आपको होमवर्क में देता हूं ये सवाल मैं,
कल आप ये सवाल होमवर्क में करके लेके आएंगे। कल मैं ये सवाल लिख के रखूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। आप कहें तो मैं आपका इसका आंसर बता दूं क्या आपको इसका, यदि आप बोलो तो फिर कल मैं सॉल्व करूंगा, है ना। इसका आंसर है बेटा 8:1। सो PA by PB इज इक्वल्स टू 8:1। सो इसका आंसर आएगा 8:1। आई लीव अप टू यू ऑल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आज की सेवा समाप्त हुई। आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जाएं। ठीक है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और कृपया करके अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा अब तक। टाटा बाय बाय, सी यू, बाय बच्चों।